डॉक्टर प्रोफेसर अंजू रानी सिंह, शिव भगवान ने सती माता का त्याग क्यों किया था मैडम? हाँ, रामायण का एक प्रसंग में है कि भगवान शिव और माता पार्वती एक जंगल से गुजर रहे थे। तो उस जंगल में रामचंद्र जी विरह अवस्था में जब सीता का हरण हो गया था तो वे एक मानव लीला कर रहे थे, जो जगह जगह पर पेड़ से, पौधे से, पशु से, आदमी से पूछते थे कि मेरी सीता को देखा है, मेरी सीता को देखा है। तो इस तरह की जो उन्होंने लीला कर रहा था, ये करते हुए शिव जी और पार्वती जी ने देखा। तो भगवान शिव जो थे बहुत ही द्रवित हो गए और बोले जय सच्चिदानंद जी कह के प्रणाम किए। उनको आश्चर्य हुआ कि हे प्रभु, आप में इतनी क्षमता है कि आप ये लीला कर रहे हैं। तो जब सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए तो पार्वती बोली कि जो आप इनको सच्चिदानंद क्यों बोले? ये तो एक साधारण मानव है जो अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, पत्नी को खोज रहे हैं। इसका जवाब शिव जी ने नहीं दिया और वे अपने आश्रम कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश पर्वत पर जाने के बाद शिव जी तो अपने साधना में रहे, लेकिन पार्वती बहुत ही विकल थी और बार बार सोचती थी कि ये भगवान तो खुद सबसे बड़ा त्रिलोक के स्वामी हैं, इन्होंने एक साधारण मानव को क्यों प्रणाम किया? तो इस पर पूछे कि प्रभु बताइए आपने ऐसा क्यों किया? तो इस पर शिव जी ने यही बोला कि देखो वे सच्चिदानंद हैं। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच्चिदानंद जो होते हैं अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, वो तो एक साधारण मानव की तरह पत्नी के विरह में व्याकुल थे और पत्नी की पता पूछ रहे थे। तब इस पर बोला कि ठीक है, अगर तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद परीक्षा जाके ले लो। ऐसा कह के भगवान शिव चुप हो गए और पार्वती जी अपनी बेचैनी और विकलता को समाप्त करने के लिए पुनः उस जंगल में आई जहाँ राम और लक्ष्मण विरह अवस्था में घूम रहे थे। वहाँ आके पार्वती ने जो सती के रूप में थी एक सीता का भेष धारण कर ली और सीता का भेष धारण करके राम जी के समक्ष आ गई। तो राम जी के समक्ष आए तो भगवान राम जी जो थे वो तो सच्चिदानंद विष्णु के अवतार थे, वो तो सारी बात समझ गए कि ये ऐसी क्या बात है। तो जैसे ही सती सीता के रूप में आई तो राम जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि माँ आप यहाँ क्यों? बाबा कहाँ हैं? आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? ऐसा सुन के सती जो थी वो एकदम अचानक विस्मित हो गई और लगा कि उनको जैसे सांप छू गया हो। और उसके बाद क्या देखते हैं कि सती देख रही है कि राम और लक्ष्मण और बीच में सीता जो जिस तरह से अयोध्या से निकले थे उसी तरह वन में विचरण कर रहे हैं। अब सती जिधर अपना सर जो घुमाती थी उधर ही राम सीता लक्ष्मण को देखे। उनको सती को बहुत लज्जा अनुभव हुआ, वे कुछ नहीं बोली। भगवान राम उनको 2 बार प्रणाम भी किए, लेकिन इतनी लज्जित थी कि उनको आशीर्वाद भी नहीं दी और चुपचाप अपने कैलाश पर्वत आ गई। कैलाश पर्वत आने के बाद शिव जी ने पूछा कि कहो सती, तुमने परीक्षा लिया? तो झूठ बोल गई वहाँ कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। लेकिन सती के आचरण और स्वभाव और चेहरा को देख के भगवान शिव जी समझ गए कि इन्होंने जरूर कुछ किया है। उसके बाद शिव जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के सारी बात जान गए कि कैसे सती ने सीता को रूप धारण किया और भगवान के साथ छल किया। भगवान शिव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सती को बोला, सती तुम तो बहुत ही गलत काम कर आई हो, ऐसा गलत काम की हो कि मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता हूँ और इसके लिए तुमको दंड भोगना पड़ेगा। और मैं राम को सच्चिदानंद स्वरूप को गुरु मानता हूँ और तुमने गुरु पत्नी का रूप धारण किया। अब तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती हो। जब मैं पत्नी तुमको बनाने का मतलब है
कि मैं भी बहुत घोर पाप करूँगा, और इसलिए वे उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन साधना में लग गए। बरसों साधना के बाद जब उठे तो शिव जी को इतनी शक्ति नहीं हो रही थी कि पार्वती को हम बोले कि मैं तुम्हें त्याग कर दिया हूँ। लेकिन जब साधना से उठे और पार्वती समझ गई कि भगवान ने मुझे त्याग किया है, और उसके बाद उठे तो शिव जी ने उनको पहले, इस त्याग के पहले हमेशा शिव जी अपने जंघा पर पार्वती जी को बैठाते थे। लेकिन जब इस घटना के बाद जब साधना से टूटे, उनकी साधना खुली, तो एक आसन दिया पार्वती को बैठने के लिए कि तुम इस पर बैठो। उसके बाद से वे समझ गए कि मेरा त्याग हो गया है, और उसी समय से त्याग कर दिए, और पार्वती विचलित रहने लगी, और इस तरह शिव जी से अलग हो गई। और फिर वो पुराने दक्ष के जो पिता थे, दक्ष के यहाँ फिर वे आग में जली हैं, और फिर दोबारा जन्म जब हुआ हिमाचल के यहाँ, तो हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ, और कठोर तपस्या के बाद फिर पुनः शिव जी ने पार्वती को स्वीकार किया।